बहुत सारे कपल के मन में एक सवाल होता है कि उनको कब रिलेशन प्लान करना चाहिए, कौन सा ऐसा सही समय है जो कि जनरली पीरियड के बाद का एक समय होता है। उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो उसी महीने आपका गर्भधारण हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे चैनल पे कपल्स हैं जो कि लगातार बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको सही समय का ज्ञात नहीं है कि कौन सा ऐसा सही समय है जब आपको रिलेशन प्लान करने से आपका उसी महीने पे गर्भधारण हो जाए। आज इसी सिंपल से जब आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी और पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ आसान सी चीज़ें अगर हमसे मिस हो जाती हैं तो उसका कारण ये होता है कि आपको नेक्स्ट पीरियड साइकिल में इंतज़ार करना पड़ता है, यानी कि दूसरे महीने आपको फिर से ट्राई करना पड़ता है। तो आप कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें दिमाग में रखिए ताकि इसी महीने में आपका गर्भधारण हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारी बातें समझेंगे कि पीरियड के बाद किस दिन आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए ताकि आपका गर्भधारण हो जाए और कौन कौन से बेसिक प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जनरली होता क्या है कि हम बार बार रिलेशन प्लान करते हैं और एक सही समय आने का इंतज़ार करते हैं। आपको लगता है कि इस टाइम पे रिलेशन प्लान करेंगे और उस टाइम पे ही आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, जो कि सही भी बात है, लेकिन कुछ केसेस में ये बातें बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर एक महिला की मेंस्ट्रुएशन साइकिल अलग अलग होती है, उसके हिसाब से वो परफेक्ट डे जो होता है वो सबके हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि किसी महिला की 35 दिन पे साइकिल आ रही है, यानी कि 35 दिन पे साइकिल रिपीट कर रही है, तो उनका जो ओव्यूलेशन का समय होता है, जिस समय महिला के शरीर से अंडा रिलीज होता है, वो दिन उनका थोड़ा सा खिसक सकता है, यानी कि आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन जनरल केसेस में जिनकी नॉर्मल 28 से 30 दिन की साइकिल है, तो एक एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि 13 से 14वें दिन उनके शरीर से एक अंडा रिलीज होगा और वो अंडा जब तक 20 mm 18 mm का नहीं हो जाता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होता है। तो उतना समय उसकी फॉलिकुलर टाइम में लगता है और जब ये रिलीज होता है तो उसी टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं और हेल्दी मेल के सेल्स हैं, उनकी मोटिलिटी अच्छी है, उनकी ओवरऑल मॉर्फोलॉजी अच्छी है, बहुत अच्छे वो मोबाइल हैं, वो काफ़ी उनकी गतिमानशील हैं, काफ़ी एक्टिव अगर सेल्स हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस उसी महीने पे बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ लगता है कि 13 या 14 डे ही आपको रिलेशन प्लान करने से गर्भधारण होगा, लेकिन महिला की मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर शॉर्ट है तो उसके हिसाब से उनका ओव्यूलेशन डे चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग है तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। यानी कि आपको आपका परफेक्ट डे तब मिलेगा जब आप अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नोटिस करते हैं। जैसे 2 से 3 महीने की साइकिल को आपको नोटिस करना है, ऑन एन एवरेज निकाल के देख लीजिएगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, यानी कि महिला की एक्सपेक्टेशन जो अंडा निकलने की एक समय होती है, एक अवधि होती है, वो आपको नोट करना है। और उसके 2 से 3 दिन पहले और उसके 2 से 3 दिन के बाद तक भी आप अगर रिलेशन प्लान करेंगे तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आपका मिलेगा। अब होता क्या है जनरली पीरियड के बाद कितने दिन के बाद, तो पीरियड जनरली अगर जब आता है उस टाइम पे महिलाओं की नॉर्मली 3 से 5 दिन की पीरियड साइकिल चलती है। लेकिन आपको पीरियड खत्म होने के बाद काउंटिंग नहीं स्टार्ट करनी है, बल्कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन आपको प्लानिंग के हिसाब से देखना पड़ता है कि आपका फर्स्ट डे क्या हो रहा है। यानी कि जिस दिन पीरियड आएगा उस दिन आप उसको फर्स्ट डे कंसीडर करेंगे। आपकी पीरियड साइकिल चाहे 3 दिन की आए या 4 दिन की आए या 5 दिन की आए, उससे आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट डे से, यानी कि LMP जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो साइकिल है उसको आपको नोट करना है। और आपको 10th डे के बाद से एक्टिवली रिलेशनशिप को ज़रूर प्लान करना चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है तो आपका तुरंत से ही आपका गर्भधारण हो सकता है और गर्भधारण की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अंडा भी अवेलेबल है और मेल के सेल्स अगर आप उसको प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपके फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बनते हैं। तो बेसिकली आपका 13 या 14 डे आपका एग रिलीज होता है। उसके 1 हफ्ते के पहले जिनके शॉर्ट साइकिल हैं वो 1 हफ्ते के पहले से ही शुरुआत कर दें, और जिनकी लॉन्ग साइकिल है उनको 1 हफ्ते के बाद तक भी रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। इसलिए सेफर साइड के लिए कहा जाता है कि पीरियड के जैसे ही आप बाल अपना धो लेती हैं उसके 2 से 3 दिन के बाद ही आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए, ताकि ये जो 10 दिन का जो टाइम स्पैन आपको मिल रहा है उस टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न इस बात की लग रही है तो आप बेसिकली 10वें से लेके 20वें दिन आप ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करते रहें और अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को चेक करें। और ओव्यूलेशन जब निकलेगा तो आपको कुछ संकेत आपके शरीर भी देगा।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पहली बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको अपने शरीर का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन कुछ अंडे निकलने की अगर संभावनाएं बनती हैं तो आपके शरीर में थोड़ी मोड़ी चेंजेस आने लगती है, और वो चेंजेस को अगर आप नोटिस करते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करेंगे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी रुकेगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का चलता है, और उसी हिसाब से आप ओव्यूलेशन को ट्रैक करें। और ओव्यूलेशन को जब अगर आप ट्रैक करते हैं तो उसके बाद आपको सही टाइम पे रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी सारी अच्छी लगी, और अगर आप समझना चाहते हैं कि अगर आपके शरीर में अंडा रिलीज होता है तो किस तरह के चेंजेस आपके शरीर में होते हैं, उन चेंजेस के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताया है, जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी। एक पर्टिकुलर वीडियो है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।